मैं ओम प्रकाश स्टार डिफेंस एकेडमी से, जैसा कि सब लोगों को ज्ञात है कि 10+2 का एग्जाम हो गया और सारे गार्जियंस, पेरेंट्स इस चिंता में डूबे हुए हैं कि अब बच्चे को क्या करना चाहिए। तो दो पहलू हैं, एक तो इंजीनियरिंग मेडिकल में लोग बच्चे को भेजते हैं, दूसरा आजकल चल रहा है, ट्रेडिशन चल रहा है कि मेरा बेटा फौज में अफसर बने। तो अब मोदी जी के आने से एक तो आ गया है कि अब बेटा ही नहीं, केवल बेटियां भी अफसर्स बने। तो जिनके बेटियां हैं वो भी अब ये कोशिश कर सकते हैं कि मेरा बेटी भी फाइटर विमान को चलाए, मेरा बेटी भी दुनिया में वो करे जो सारे जो चिंतित हैं। हमारे भी कुछ रिश्तेदार चिंतित हैं इस विषय को लेकर के, लेकिन चिंता अब करने की बात नहीं है। जो जो हमारे यहाँ इस सरकार में जो हमारे यहाँ बेटा कर रहा है, आजकल सारी बेटियां भी कर रही है। तो इसी के चलते अभी अभी एक बातें आ रही है कि आप 10+2 कर रहा है बच्चा और एनडीए में लग गया, तो एनडीए में लगने के बाद ही पता कि अप्रोक्स मंथली लाख रुपीज के करीब है। 10+2 कर रहा है, लाख रुपया कमाने लगा, घर बंगला गाड़ी मेडिकल फैसिलिटी सारे, मतलब यूनिफॉर्म से लेकर के घर के सारे एसेट से लेकर के सारे सरकार देती है। और जब हम बीटेक इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो 4 साल तो पता ही नहीं है कि कितने घर वाले खर्च करें। तो क्या होता है, फिर हम बड़े बड़े शहरों में जाकर के सीवी जमा करते हैं, फिर नौकरी कितने की लगती है, 20,000, 25,000, 15,000 की नौकरी लगती है। उसमें पूछा था आयु फ्रेशर, फिर हमें बन जाती है कि नहीं, हाँ सर मैं तो अभी कहीं जॉब नहीं किया हूं, कहीं एक्सपीरियंस नहीं है। तो सारी प्रॉब्लम को देखते हुए आप जरूर चुने कि मेरा बेटा अफसर बने, कोई चिंता नहीं, अफसर बनने के बाद कोई चिंता नहीं, न घर का, न मेडिकल का, न परिवार, पूरे परिवार, कोई चिंता नहीं। तो अफसर बनने के लिए आपको कहां आना पड़ेगा, स्टार डिफेंस एकेडमी में, जो अफसर्स बनाने का बार बार बोलते आ रहा हूं कि अफसर्स बनाने का मशीन है। तो अभी हमारे इंस्टीट्यूशन का जनरल साइंस की फैकल्टी हैं प्रांजुल मैम, वो आज आपको इस बारे में पूरा ब्रीफ विवरण देंगी, ब्रीफ बताएंगी कि कैसे अफसर बनाएंगे, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या क्या हमारे यहाँ फैसिलिटी है, कैसे बनेगा अफसर, क्या क्या होता है, कैसे बनते हैं। तो सारी बातें हमारे प्रांजुल मैम बताएंगी। प्रांजुल मैम आकर के गार्जियन को थोड़ा सेटिस्फेक्शन दीजिए कि कैसे कैसे अपने बेटा को अफसर बनाए, अपनी बिटिया को अफसर बनाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पर बुलाने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए कि सारे पेरेंट्स को थोड़ा सा गाइडेंस मिले, बच्चों को गाइडेंस मिले। तो जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है इंडियन आर्मी में, एनडीए का एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ, आपको इस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं और जो पेरेंट्स थोड़े से परेशान हैं कि बच्चों को क्या करवाना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। जो 2023-24 का सेशन है, जिसमें आपका एनडीए का एग्जाम आने वाला है सितंबर मंथ में, उसके लिए बच्चा हम लोगों ने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, एनडीए 2023 के सेशन के लिए हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। आपको इसकी तैयारी के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलेंगे एस्टर डिफेंस एजुकेशन में। ठीक है, हमारी जो एकेडमी है ये जो 2003 से संचालित है और अभी तक इसने सक्सेसफुली 25,000 से भी ज्यादा सिलेक्शन दिए हुए हैं। अब इतना लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे दिए होंगे बच्चा, कुछ तो बात होगी यहाँ की एकेडमी में। तो हमारे यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती है। मैंने बताया 2023 में आपका सितंबर में एक एग्जाम आने वाला है एनडीए का, उसके लिए हम यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं और उसकी डेट्स हैं, तो वो डेट्स लिख लीजिए बच्चा आप। हम फाउंडेशन कोर्स शुरू करने जा रहे हैं 24 अप्रैल से, दूसरा स्टार्ट होगा 1 मई से और तीसरा स्टार्ट होगा 8 मई से। ठीक है,
ये 3 डेट्स आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए। इन 3 डेट्स में हम लोग एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अब मैंने बोला था कि जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो परेशान होंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे तैयारी होगी, कैसे हमको पूरा गाइडेंस मिलेगा। तो आपको एक जगह आना है, एक्स्ट्रा डिफेंस एकेडमी में। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज दी जाएगी बच्चा, चाहे लेक्चर से रिलेटेड हो। अगर आपको तैयारी करनी है, थ्योरी की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर डेली लेक्चर्स लिए जाएंगे आपके। डेली लेक्चर्स के साथ साथ आपको यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। ठीक है, सिर्फ रिटर्न नहीं, फिजिकल पर भी ध्यान दिया जाएगा, आपके मेडिकल पर भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर जो बेचारे हिंदी में थोड़े से कमजोर, इंग्लिश में थोड़े कमजोर होते हैं बच्चे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, परेशान होते हैं, मैम हम कैसे इंटरव्यू क्लियर करेंगे, तो आपको इसकी भी नहीं चिंता करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पेशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास ली जाती है एक्सपर्ट्स के थ्रू। ठीक है, आपको कुछ भी कहीं नहीं जाना है, आपको एक ही जगह पर आना है। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल प्रॉपर तैयार किया गया है एक टीम के थ्रू, आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए। तो आपको पढ़ाई के लिए भी किताबें हम देंगे, आपके फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी ग्राउंड है हमारे पास, एक प्रॉपर ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे हमारे सुबह सुबह फिजिकल की तैयारी करते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज करते हैं वहां पर। तो आपको फिजिकल के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। काफी जगहों पर तैयारी करते हैं लेकिन वहां पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है, बेचारे बच्चे फिजिकल के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आपको इसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लस जो बेटा बेटी हैं, आज आप जानते हो डिफेंस में बेटियां भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो जो बेटियां हैं उनके लिए बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। आपके लिए और बेटों के लिए भी यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। अलग अलग दोनों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटीज हैं, हमारे ही कैंपस में है, हमारे द्वारा ही दी जाती है बच्चों को फैसिलिटी। तो यहाँ पर इसके अलावा आपको डेली जब आपकी क्लासेस होती हैं उसके बाद वीकली मॉक टेस्ट होते हैं हफ्ते में, और उन मॉक टेस्ट के बाद बच्चों के साथ एक डाउट सेशन लगाया जाता है। जिन बच्चों को परेशानी है उनके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मेंटर के साथ। देखो, जो सबसे बड़ी बात है हमारी एकेडमी की कि यहाँ पर 24/7 आपको फैकल्टी मिलेगी। 24/7 आपके लिए बैठी हुई हैं। आपको जो भी परेशानी है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल में फंस रहे हो, तुरंत यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स चाहिए तो यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है, वहां पर आप बैठकर अपना पढ़ सकते हैं, और आपको वाईफाई की व्यवस्था दी जाती है। इवन फूड भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इन 3 डेट्स में हमारे यहाँ पर नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं जल्दी से अपना बैग पैक करिए और फटाफट से एक्स्ट्रा डिफेंस एजुकेशन को ज्वाइन करिए अगर आपको आगे अपना फ्यूचर बनाना है इंडियन आर्मी में। तो ये तो मैंने बात की हमारे कैंपस की। हमारा ऑफलाइन कैंपस भी है, हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं उस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पर एज लिमिट होती है। ठीक है, एज लिमिट क्या है यहाँ पर कि जो बेटा बेटी दोनों के दोनों ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बेटा बेटी दोनों एग्जाम दे सकते हैं, और दोनों की एज लिमिट भी सेम दी गई है। मिनिमम 16.5 साल और मैक्सिमम 19.5 साल होनी चाहिए बच्चे की एज लिमिट, और अनमैरिड होना चाहिए। हाँ जी, अनमैरिड। ठीक है, ये हो गई आपकी एज लिमिट की बात। इसके बाद अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं कि आपके पास क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है। अगर मैं आर्मी विंग की बात करती हूं तो यहाँ पर बेटा बेटी के पास क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड से, चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका सेंट्रल बोर्ड एग्जाम हो, किसी से भी आपको सिर्फ 12th पास करके आना है। परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर। अगर मैं एयरफोर्स या नवल विंग्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बच्चे को क्या करना है, 12th क्लियर करना है। किसी भी स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से चलेगा, और उसके पास 12th में ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है जी, पीसीएम उसके पास 12th में एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, और किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से वो क्लियर होना चाहिए 12th क्लास। और बेटा और बेटी दोनों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम पेपर कैसा होता है, पेपर पैटर्न कैसा बना हुआ होता है। तो आपका जो एनडीए का एग्जाम होता है बच्चे, ये 2 पेपर का बना होता है। पहले देखिए लिखा हुआ है पेपर 1।
पेपर 1 क्या होता है, मैथमेटिक्स का होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसमें आते हैं 120 क्वेश्चन, 120 सवाल आते हैं। इन सवालों का कितना नंबर है, 300 नंबर के ये सवाल होते हैं, ठीक है, 300 मार्क्स के होते हैं। और आपको टाइम लिमिट दिया जाता है कि आपको 2.5 घंटे में ये 120 सवाल सॉल्व करने हैं मैथ्स के। पेपर 1 है आपका मैथमेटिक्स का। अब होता है पेपर 2। पेपर 2 जो होता है, ये होता है देखो जनरल एबिलिटी टेस्ट, GAT। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, तो मैम बता रही हैं इसमें होते हैं आपके 150 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के होते हैं, 600 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर भी एक टाइम लिमिट है, आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपका NDA का जो पेपर होता है, ये 2 पेपर से मिलकर बना होता है। इसका जो एग्जाम होता है पेपर 1 और पेपर 2। अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की। SSB में डायरेक्टली आपको बुलाया जाता है, तो यहाँ पर 5 दिन की एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है। एक बार जब बच्चा वहां पहुंच जाता है एग्जाम क्लियर करके, पहले दिन देखिए, पहले दिन वहां पर होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरे दिन होता है ग्राउंड टास्क ऑब्स्टिकल्स, तीसरे दिन होता है ग्रुप डिस्कशन, चौथे दिन होता है साइकोलॉजी टेस्ट और 5वें दिन होता है इंटरव्यू। इन 5 दिन की तैयारी कराई जाती है आपके एस्टा डिफेंस एजुकेशन में। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको इन सभी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आना है, एस्टा डिफेंस एजुकेशन में। आप चाहे तो हमारे हेड ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहें तो हमसे मेल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मेल आईडी दी हुई है, हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेरी करना है, यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर मैंने सारी डिटेल दी है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेरी करना है, टेलीफोनिक क्वेरी करना है, तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगी जल्दी से जल्दी अपने बैग पैक करिए, क्योंकि हमारे नए बैचेस लॉन्च होने जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।